हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है सयम बड़ोला और आज रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 15। तो यार सबसे पहली बात, आज का लेक्चर वही बच्चे देखना जिन्होंने पुराने सारे लेक्चर देख लिए हैं। ये लेक्चर है जेई ओरिएंटेड, तो बोर्ड वाले जो बच्चे वो आज का लेक्चर स्किप कर सकते हो। आज आपके लायक कोई बात नहीं होगी और आज हम कुछ नया नहीं पढ़ेंगे। आज मैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लूँगा फंक्शन के, ओके कैसे निकालते हैं उनकी डोमेन, रेंज की भी कभी बात कर पाएँ टाइम मिला तो, नहीं तो क्वेश्चन सेशन अब चलते रहेंगे। जैसे आज है ये प्रैक्टिस सेशन 1, इसके बाद और प्रैक्टिस सेशन इस रिलेशन एंड फंक्शन में डलेंगे। थ्योरी पार्ट जो है जेई का, उसमें कुछ एडअप करना रहेगा, तो क्वेश्चन के थ्रू कभी कोई नया कंसेप्ट आएगा तो मैं बोल दूंगा कि ये आप थ्योरी में अपनी ऐड कर लो। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो देखो, सबसे पहली चीज़, जिन बच्चों का रिलेशन एंड फंक्शन मतलब आप लोगों ने मेरे 14 वीडियोस देख लिए, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज अपन जितने भी क्वेश्चन करेंगे तो उनको पहले आप खुद से अटेम्प्ट करो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना। हो सकता है आप कुछ अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर लो, या हो सकता है आपने उसको कुछ लेंदी तरीके से सॉल्व किया हो। तो मेथड हो सकती है अलग अलग हो आपकी और मेरी, पर कंसेप्ट हम दोनों का सेम होगा। कंसेप्ट को पकड़ के चलना है। क्वेश्चन करेंगे वैरायटी के। तो आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। जिन बच्चों ने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ रखा है वही बच्चे आज का वीडियो देखना, नहीं तो कोई मतलब का नहीं रहेगा। कुछ पढ़ा नहीं है और ये वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, तो पहले से ही कह रहा हूँ, वही बच्चे देखना जिन्होंने पढ़ रखा है रिलेशन एंड फंक्शन अच्छे से। ओके, जेई ओरिएंटेड है, बोर्ड वाले बच्चे मत देखो ये वीडियो। जिनको केवल बोर्ड देनी है क्लास 12 में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आप लोगों को देनी नहीं है, जिनको जेई देनी है, एनडीए देना है, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो वो लोग ये वीडियो देख सकते हो। आज पहली चीज़, शीट नंबर 3 के कुछ प्रॉब्लम्स, सारे ही प्रॉब्लम ले ली क्योंकि आपके सारे ही डाउट है। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर एक बार डिस्कस कर लो, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन लिए, कुछ और क्वेश्चन लिए। तो देखते हैं एक करके सारे क्वेश्चन। ओके, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। क्या है पहला क्वेश्चन? ये क्वेश्चन शीट नंबर 3 का ही है। कौन सा क्वेश्चन नंबर है? शीट नंबर 3 का 5th क्वेश्चन। तो जो शीट मैंने कम्युनिटी टैब पे डाली थी उसका क्वेश्चन नंबर 5th लिखा है आपके सामने। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन को समझते। क्या है? f(x) बराबर साइन, ये लगा कौन सा फंक्शन है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो आज अपन बात करेंगे GIF, मॉड्यूलस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके भी मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं, तो उसका भी मैंने एक क्वेश्चन लिया है। आपको समझ में आ जाएगा जिन बच्चों ने मेरे वीडियोस ITF के वो दोनों देख लिए। ओके, तो यार पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या है भाई, f(x) की जगह क्या लिखा है? साइन पाई स्क्वायर x, इस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लगाए। तो पाई स्क्वायर की वैल्यू पता है आप लोगों को क्या होती है? यार पाई की वैल्यू सबको पता होगी, 3.14 होती है। उसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ 9 पॉइंट कुछ आएगा। 3.14 का स्क्वायर 9 पॉइंट कुछ, और उस पर जब मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दूँ, मतलब पाई स्क्वायर पे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 9 पॉइंट कुछ पे मान ले 9 पॉइंट कुछ है, 9.8 कुछ आया। ओके, सपोज ये आया 9.8, तो 9.8 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया तो क्या वैल्यू बनेगी? 9 निकलेगा, केवल 9। मैंने बोला था जो लेफ्ट में सबसे पास वाला इंटीजर होता है वही। ये सब चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से क्या निकला? 9। तो ये बना अपना साइन 9x। फिर क्या लिखा है? प्लस साइन माइनस पाई स्क्वायर, मतलब क्या हो गया ये? साइन में माइनस 9.8x। तो साइन माइनस 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -10। तो ये निकलेगा साइन ऑफ माइनस 10x। कभी ये माइनस इधर आ जाएगा, साइन माइनस थीटा इज, ये बना माइनस साइन 10x। तो क्वेश्चन तुम्हारा ये हो गया। क्लियर? समझ में आई ना ये बात? साइन माइनस 9.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये -10 और -9 के बीच में आएगा -9.8। -9.8 के लेफ्ट में जो सबसे पहला इंटीजर है दैट इज -10, तो ये ओपन होगा, देगा वैल्यू -10। साइन -10x को लिख सकते हैं माइनस साइन 10x। अरे साइन ऑफ माइनस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा, वो लगाइए यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो फाइनल तुम्हारा क्वेश्चन क्या बदल गया? f(x) तुम्हारा ये हो गया।
क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब क्या बोला है, एफ पाई बाई टू की वैल्यू चेक कर लो, एफ पाई बाई टू, तो पाई बाई टू अपन रखते हैं, तो ये बना साइन 9 पाई बाई टू माइनस साइन 10 पाई बाई टू, तो साइन 5 पाई इज 0 भाई, एन पाई, साइन एन पाई की वैल्यू तो हमेशा 0 होती है। साइन 9 पाई बाई टू कौन सी लाइन पे आ रहा है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है, ये पाई बाई टू होता है, ये 3 पाई बाई टू होता है, ये 5 पाई बाई टू होता है, और इधर ही आएगा 9 पाई बाई टू। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है तो ऊपर आ रहा है, मतलब साइन 9 पाई बाई टू की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस 0 इज 1, एफ पाई बाई टू इज इक्वल टू 1। क्लियर। पाई रख के देखो, x की जगह पाई रखा तो साइन 9 पाई इज 0 माइनस साइन 10 पाई 0, 0 आना चाहिए, एफ पाई तुमको 2 दे रखा है। एफ पाई बाई 4 रख के देखो तो साइन 9 पाई बाई 4 की वैल्यू ओके माइनस साइन 10 पाई बाई 4, तो वो भी -1 नहीं आएगा क्योंकि सिंगल करेक्ट था ये भाई, कोई एक ऑप्शन होगा, पहला ऑप्शन आ गया तो बाकी चेक करेंगे ही नहीं। क्लियर है ये बात। तो ये शीट का क्वेश्चन था, इस तरीके से हो जाएगा, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया था, जिनसे नहीं बना था, अब आ गया होगा समझ में। ओके, तो ये पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है ये शीट नंबर 3 का, जो मैंने कम्युनिटी टैब पे भी डाली थी और फेसबुक पेज लर्निंग विद पैशन का जो है उस पर भी डाली थी। आज कम्युनिटी पे मैं वो दोनों की लिंक शेयर कर दूंगा, तो जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया उनको ये शीट भी मिल जाएगी जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ। और भी वैरायटी के क्वेश्चन आज और डलेंगे, एक शीट और रिलेशन एंड फंक्शन की, तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर लेना। चलो इसके बाद एक लॉग वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है शीट नंबर 3 का। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, a इज ग्रेटर देन 0, ओके, देन तुमको क्या निकालना है, डोमेन, देन डोमेन ऑफ द फंक्शन fx बराबर लॉग में ax क्यूब प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी, ये तुम्हारा फंक्शन हो गया। ओके, लॉग के अंदर ये तुम्हारा fx हो गया। तुमको इसकी डोमेन निकालनी है, ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन ए तुम्हारा है r माइनस बी अपॉन 2a, ऑप्शन बी है r माइनस बी अपॉन 2a यूनियन x सच दैट x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -1। ओके, ऑप्शन सी r माइनस बी अपॉन 2a का इंटरसेक्शन लिया है इन्होंने -1 से इंफिनिटी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ओके, तो ये भी क्वेश्चन तुम लोगों के पास था, ये इस तरीके का क्वेश्चन है ना। तो यार देखो, सबसे पहले फंक्शन को देखते हैं। fx तुमको क्या दिया है, लॉग में ax क्यूब प्लस a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस सी। मैं तुमको एक एडवाइस दूंगा, जब भी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करो तो यार पहले उसको देखा करो। जो भी कंपटीशन में पूछे जाते हैं ना क्वेश्चन, उसके अंदर कुछ छुपा होता है। ओके, तो उसको देख के ही तुमको समझ में आएगा कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, ये एक चीज़ लिखी है। कभी इसमें से मैं x कॉमन निकाल लूँ तो क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और वो एक और क्वांटिटी क्या लिखी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, ये जो मैंने अंडरलाइन की है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, भाई पहले मैंने लिख लिया ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, फिर जो बचा हुआ है उनको लिख लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर। ये ऐसा मैंने क्यों किया समझो, ऐसा मैंने इसलिए किया कि अब तुम देखोगे तो मैं इस वाली क्वांटिटी से x कभी कॉमन निकालूं तो क्या बना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
और इधर क्या लिखा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओके, लॉग में, है ना। अब मेरे को एक चीज बताओ, डोमेन के लिए ये वाली पूरी क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए। लॉग के अंदर मैंने एक चीज बताई थी, लॉग एक्स की डोमेन क्या होती है, y बराबर लॉग एक्स फंक्शन है, तो ये जो लिखा होता है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, देन ओनली अपन वैसे ही निकालेंगे इसकी डोमेन। भाई लॉग के अंदर जो लिखा होता है वो आपका ग्रेटर देन 0 क्वांटिटी होनी चाहिए, पॉजिटिव क्वांटिटी होनी चाहिए। तो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कॉमन निकाल लिया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को कॉमन निकाल लिया, तो क्या बचा, एक्स प्लस 1, ये बच गया लॉग में। ये बात समझ में आ गई। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्वेश्चन हो गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अभी तो मैंने एफ एक्स ही, अभी मैंने डोमेन वाली चीज तो लगाई नहीं, पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया इस तरीके से। अब लगाऊंगा कि ये जो अंदर की क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉग के अंदर जो लिखा होता है हमें डोमेन निकालनी है, डोमेन निकालनी मतलब फंक्शन डिफाइन तभी होगा जब ये वाली क्वांटिटी पूरी ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये जो बचा हुआ हिस्सा है जो लॉग के अंदर लिखा है ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो देखो मैं ये रब कर रहा हूँ, ओके, ये फर्स्ट वाली लाइन में रब कर रहा हूँ, ओके, है ना। और ये जो लिखा है मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व करना है तुमको, तो मैंने लीनियर इनइक्वालिटी तुमको सिखा रखी है। ये क्या है, x प्लस 1, तो इसका फैक्टर तो हो गया x बराबर -1 पे ये 0 बन रहा है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो इसको मैंने एक फंक्शन ही मान लिया, ओके। अब इसको मैंने जब एक फंक्शन माना तो मेरे को एक दिया है कि भाई इसका जो d है वो क्या है, 0, क्योंकि इसका d होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो है 0 के बराबर, और a इसका है ग्रेटर देन 0। तो इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसा होगा, a ग्रेटर देन 0 है, d इक्वल टू 0 है, मतलब ये x एक्सिस को टच करके ऊपर निकल जाएगा। अब तुमको ये क्वांटिटी कैसी चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, भाई ये दोनों पॉजिटिव, मतलब क्या है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए और ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव की चांसेस क्या है कि ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो और ये नेगेटिव हो। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मेरे को एक चीज़ बताओ, ये कभी नेगेटिव हो सकता है क्या। अपन जानते ए ग्रेटर देन 0 क्वेश्चन में लिखा है, मतलब अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है, और डी इसका इक्वल टू 0 है, मतलब ग्राफ इसका ऐसा है। तो ये जो पूरा फंक्शन है ये तो हमेशा पॉजिटिव है, मतलब इसका y हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अपने को क्या चाहिए, पॉजिटिव, 0 भी नहीं होना चाहिए। मतलब ये जो x की वैल्यू है ये क्या होती है, -b/2a, -d/4 है, ये जो वैल्यू है ये भी नहीं लेना है। मतलब तुमको x की वैल्यू मतलब पूरी रियल नंबर ले सकते हो, क्योंकि उसमें सब में y कैसा है तुम्हारा, पॉजिटिव, ये तुम्हारी x एक्सिस है। केवल -b/2a नहीं लेना है, तो r -b/2a, ये बात समझ में आई। केवल -b/2a तुम नहीं लोगे, -b/2a क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि -b/2a तुमने कभी ले लिया x में तो उस पर तो ये कैसा हो रहा है, 0, और ये कभी 0 हो गया तो 0 × x + 1 0 आ जाएगा। ये अपने को कैसा चाहिए, ग्रेटर देन 0, ओके। तो -b/2a वाला क्वांटिटी x का रिजेक्ट करेंगे, पूरे रियल नंबर आएंगे। ये ग्राफ सब में डिफाइन x बिलोंग्स टू r, ओके। तो x बिलोंग्स टू r माइनस ऑफ -b/2a। ये अभी अपन ने इसको सॉल्व किया। अब ये पॉजिटिव कब होगा, x + 1 ग्रेटर देन 0, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन -1। ये बात समझ में आई। x -1 से ग्रेटर मतलब क्या, कि -1 से इन्फिनिटी, इसका सॉल्यूशन। अब ये देखो ये वाली क्वांटिटी ये जो है r माइनस ऑफ -b/2a से -1 से इन्फिनिटी, बेसिकली तुमको इन दोनों का क्या करना है, इन दोनों का, भाई दोनों होल्ड होने चाहिए ना। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि x + 1 मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली होल्ड होने चाहिए, तभी तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। मतलब इन दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन।
तो r माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन 2a इंटरसेक्शन -1 से इंफिनिटी विल बी योर सॉल्यूशन। समझ में आई? कभी मैं इसका इंटरसेक्शन नहीं लेता, तो मान लो इधर r की वैल्यू कुछ भी है, मैंने -2 रख लिया, तो ये क्वांटिटी तो -2 पे भी पॉजिटिव है। मान लो -b/2a की वैल्यू -2 नहीं है, तो ये क्वांटिटी तो सारे रियल नंबर पे पॉजिटिव है एक्सेप्ट -b/2a, है ना। पर ये वाली क्वांटिटी -2 पे कैसी हो जाएगी? नेगेटिव। तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अपन इन दोनों सॉल्यूशन का क्या लेंगे? इंटरसेक्शन। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? r माइनस ऑफ -b/2a इंटरसेक्शन -1 से इंफिनिटी। ऑप्शन सी विल बी अवर आंसर। तो यार देखो, क्वेश्चन दिखने में टफ था, मगर इसको करने का तरीका कितना इजी था। क्या करा, पूरा एक और बार समझा रहा हूँ, जिसको समझ में नहीं आया समझ लो कि पहले अपन ने इसको क्वेश्चन को ही समझा कि यार ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। तो मेरे को दिख गया कि ax² + bx + c एक फैक्टर बन रहा है अलग से, और x + 1, तो ये शुड बी ग्रेटर देन 0। ये अपन को पहले सिंप्लीफाई करना था। ओके, और इसकी अपने को दो नॉलेज दे रखी है इस क्वाड्रेटिक की कि इसका d = 0 है और a ग्रेटर देन 0 है। तो इसका अपन ने ग्राफ से एनालाइज कर लिया कि सारे रियल नंबर x को एक्सेप्ट कर लो, केवल -b/2a को हटा दो। और इससे अपन ने एक, ये तो लीनियर इनइक्वालिटी है, x + 1 ग्रेटर देन 0, ये तो आप सॉल्व करना जानते ही हो। -1 पॉजिटिव नेगेटिव क्या बना? -1 से इंफिनिटी। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तभी ये दोनों साइमल्टेनियसली पॉजिटिव होंगे। सेकेंड केस, ये नेगेटिव वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुमको ये दिख ही रहा है ax² + bx + c कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो अपन ने वो वाला केस लिया ही नहीं। समझ गए? तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, इसको नोट कर लेना। ओके, अब समझ में आ गया ये क्वेश्चन। चलो इसके आगे की बात करते हैं। ओके, वीडियो पॉज करके नोट कर लेना वो क्वेश्चन, और जिनसे हो गया वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, शीट नंबर 3 का ही। ओके, fx की जो वैल्यू है दैट इज 1/√mod sin x + sin x, ओके, इज, इसकी तुम्हें क्या निकालनी है? डोमेन। इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है, इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। और यहाँ पे बोला है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ओके, वो चारों ऑप्शन तुम लोग उस शीट में से लिख लेना, मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। ऑप्शन लिख के अपन सीधे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इसकी डोमेन निकालनी, मतलब ये रूट के अंदर की क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है, मतलब ये क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव। तो mod ऑफ sin x + sin x शुड बी ग्रेटर देन 0। पहली चीज़ = 0 क्यों नहीं किया? क्योंकि ये डिनोमिनेटर में लिखा है, तो ये नीचे रूट में =0 भी नहीं हो सकता, तो ये बन गया अपना। अब इसको सॉल्व करना है। ओके, अब mod sin x की मैं बात करूँ तो पहले मैंने केस 1 ले लिया। केस 1, sin x को मैंने कैसा माना? पॉजिटिव। sin x को मैंने पॉजिटिव माना, तो ये बना sin x + sin x, क्या बना? 2 sin x ग्रेटर देन 0। तो ये बना sin x ग्रेटर देन 0। अब sin x ग्रेटर देन 0 क्या होता है? पहले क्वाड्रेंट में और दूसरे क्वाड्रेंट में। तो यार ये पहला क्वाड्रेंट होता है 2n पाई, और दूसरा क्वाड्रेंट होता है 2n + 1 पाई। भाई ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, तो उसको अपन ने जनरली लिख लिया 2n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इसको लिख लिया 2n + 1 पाई। क्लियर? तो sin x पॉजिटिव कब होता है? इस क्वाड्रेंट में। तो अपन ने लिख लिया कि 2n पाई से 2n + 1 पाई। ओपन इंटरवल क्यों लगाया? क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि 2n पाई पे भी =0 हो जाएगा और 2n + 1 पाई पे भी =0 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब केस 2 लेते हैं। ओके, केस 2, जब भी अपन केसेस अज्यूम करते हैं ना, तो इन दोनों केसेस का यूनियन लिया जाता है। तो केस 2 मैंने ले लिया sin x को <0। तो जब मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है, तो मॉड कैसे खुलता है? माइनस साइन से खुलता है।
ओके, माइनस साइन से मॉड खुलेगा, तो ये बना ऐसा, ये ग्रेटर देन 0, तो माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स, 0 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो इधर से क्या आया, x बिलोंग्स टू 5। समझे? इधर तुमने जब साइन एक्स को नेगेटिव मान लिया तो ये खुलेगा माइनस साइन एक्स से, माइनस साइन एक्स प्लस साइन एक्स 0 बन जाएगा। क्या 0 ग्रेटर होता है 0 से? नहीं, ये इक्वेशन तो गलत है ना, ये यहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, ये इनइक्वालिटी लगी है, तो इससे अपना आया x बिलोंग्स टू 5। अब इन दोनों का क्या ले लोगे, इधर से आया x बिलोंग्स टू यहाँ से यहाँ तक, इधर से आया x बिलोंग्स टू 5, तो यूनियन। वहाँ पे अपन ने इंटरसेक्शन क्यों लिया था, क्योंकि उन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी है, यहाँ पे इन दोनों का एक साथ होना ज़रूरी नहीं है। समझ गए? तो अपन ने जो डोमेन मानी थी साइन एक्स ग्रेटर देन 0, वही अपना आंसर आया, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाता है। समझ रहे हो? पर केसेस में क्या लिया जाता है, यूनियन। ओके, जब तुम कोई चीज़ अज्यूम कर रहे हो तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए वो इसी में आना चाहिए, इसका सबसेट होना चाहिए। तो देखो साइन एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा था, अपना आंसर भी साइन एक्स ग्रेटर देन 0 ही आया, तो अपन ने लिख दिया। पर इस केस में साइन एक्स लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू 5, तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, x बिलोंग्स टू 5। अब उसका यूनियन ले लो इसके साथ, तो जब किसी सेट का यूनियन 5 के साथ लेते हैं तो सेट आ जाता है खुद ही, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब ये जो भी ऑप्शन में होगा वो तुम मार्क कर सकते हो। क्लियर ये बात? तो मॉड्यूलस फंक्शन का क्या कंसेप्ट होता है कि भाई मॉड x है, तो केस 1 x ग्रेटर देन 0 तो केवल x के साथ खुलेगा, जब x लेस देन 0 तो माइनस x के साथ खोलोगे। क्लियर? क्योंकि फिर साइन x को जब नेगेटिव मान रहे हो तो ये क्वांटिटी नेगेटिव है, नेगेटिव लगेगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ओवरऑल मिलेगा। समझ रहे हो? इस तरीके से तुमको सोचना रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा एक क्वेश्चन और। तो इसका आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू 2n पाई से 2n प्लस 1 पाई तक। चलो इसके बाद यार बहुत सिंपल शीट थी, तुम लोगों को क्या पता क्यों इतनी दिक्कत आई, पर अब समझ में आ गई होगी चीज़ें। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं, शीट नंबर 3 का ही। इसकी भी डोमेन निकालनी है। फंक्शन दिया है तुमको f ऑफ x, ओके, फंक्शन दिया है f ऑफ x अपॉन ये तुम्हारा फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन की क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है इस फंक्शन की। ओके, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तुमको डोमेन निकालनी है। तो बेसिकली ये रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए जब डिनोमिनेटर में लिखा है। ओके, और ये जो सिंबल है ये काय का है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, GIF है। ओके, वो पूरा क्वेश्चन में लिखा है, मैंने क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। जिसको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है शीट नंबर 3 खोल लो, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, तो ये GIF है। अब ये कैसा क्वांटिटी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 डोमेन के लिए। अब इसको सॉल्व करना है। तो यार ये पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अपन ने इसको ऐसे लिख लिया, -3x + 2x - 6 ग्रेटर देन 0, x कॉमन है ना, ये ब्रैकेट लगाया, ये अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कॉमन निकाला, तो इधर बचा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3, फिर इधर से अपन ने 2 कॉमन निकाला, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 ग्रेटर देन 0, तो इधर से बना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन +2 यूनियन नहीं सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 ग्रेटर देन 0। अब तुमको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। तुम देखो क्रिटिकल पॉइंट क्या है, क्रिटिकल पॉइंट मतलब जब ये इक्वेलिटी इक्वल टू 0 हो जाए, तो तुम यहाँ x की जगह 3 रखोगे, 3 से 3.99999 तक जितने भी नंबर रखोगे ये सब पे क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि 3.999 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, 3। सिमिलरली यहाँ पे तुम -2 रखो या माइनस ऑफ 1.999 या माइनस ऑफ 1.0001, समझ रहे हो? देखो क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, -1 -2 क्लियर, 3
एंड 4। जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं तो तुम्हें एक चीज़ दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है, मतलब मॉड ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सॉरी मॉड नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x -3 0 कब होगा? पहले इसको देखते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3 इक्वल टू 0 कब होगा? जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू 3 के बराबर हो। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 की वैल्यू क्या होगी? मतलब x बिलोंग्स टू 3 से 4, समझ रहे हो? 3 से 4 जो भी वैल्यूज होगी उस पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 3। अरे 3 से 4 में इनफाइनाइट नंबर्स है डेसिमल्स में, तो इधर से तुम्हारा आया कि 3 से 4 पे ये क्या आ रहा है? बेसिकली इधर से तुम्हारा आया x बिलोंग्स टू 3 से 4 पे ओपन इंटरवल, 3 पे क्लोज्ड इंटरवल। 4 पे ओपन इंटरवल क्यों लगाया? कभी मैं 4 पे क्लोज्ड इंटरवल लगा देता तो x की जगह तुम 4 रखते तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 तो 4 हो जाता, 3 नहीं आता। क्लियर? तो 4 के पहले तक। सिमिलरली जब इधर का निकालोगे तुम तो ये आएगा +2 बराबर 0, तो इधर से तुम्हारा आया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू -2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की -2 कभी वैल्यू है तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -2 है, ये -2 ये -1, तो -2 से लेके -1 ओपन इंटरवल, x बिलोंग्स टू -2 से -1 ओपन इंटरवल। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट -2 -1 3 4 मैंने कहाँ करे? नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिए, -2 -1 3 4। ओके क्लियर? अब तुमको क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। जब मैं 4 से बड़ा नंबर कोई सोचता हूँ, ओके सपोज मैंने 5 रखा, तो 5 - 3 इज 2, 5 + 2 7, ओवरऑल पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। ओके अब 4 के इधर आए अपन, 4 के इधर, ओके मतलब कुछ भी इधर का नंबर लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 3 ही आएगा, तो वो 0 बन रहा है, अपने को वो लेना ही नहीं है। मतलब ये जो क्वांटिटीज़ है 3 से लेके 4 तक ओपन इंटरवल, वो हमको लेना नहीं, 4 हम लेंगे, 4 हम लेंगे क्योंकि हमारी साइन ऑफ इनइक्वालिटी कैसी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हम 4 तक की वैल्यूज जो 3 से चली है 4 तक, वो सबको एक्सक्लूड करेंगे, 3 को भी नहीं ले सकते क्योंकि 3 लिया तो भी इक्वालिटी 0 के बराबर हो जाए। तो मैंने पोल बना दिया, पर 4 को अपन लेंगे। क्लियर? 3 को हम नहीं लेंगे। अब -1 से 3 की मैं बात करूँ, -1 से 3 की बात, तो यार कोई सा भी नंबर 0 ले लिया मैंने, 0 लिया तो 0 + 2 इज 2 और 0 - 3 इज -3, तो ओवरऑल नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव। क्लियर? -1 से 3। अब -2 से -1 हमें कोई वैल्यू नहीं लेनी क्योंकि सब पे इक्वालिटी कैसी हो रही है? 0। सब पे इक्वालिटी कैसी हो रही है? 0। पर -1 वाली वैल्यू हम लेंगे क्योंकि -1 रखोगे तो -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, हाँ, और -1 का ये, तो ओवरऑल ये नेगेटिव हो रहा है, तो -1 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि -1 का भी तुमने रखा तो ये आ रहा है तुम्हारा पॉजिटिव और ये आ रहा है तुम्हारा नेगेटिव, तो पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इज नेगेटिव, अपने को चाहिए ग्रेटर देन 0, तो -1 भी नहीं लेंगे। क्लियर? और -2 से -1 जो वैल्यूज़ है वो तुम्हें हर बार क्या देगी? -2, तो वो 0 बना रहा है, तो वो भी नहीं लेंगे। अब -2 के इधर की मैं बात करूँ, ओके कोई सा भी एक नंबर अपन ने सोच लिया, मान लो -4 लिया, तो -4 + 2 और -4 - 3 ओवरऑल पॉजिटिव। तो अब अपने को पॉजिटिव नंबर लेने, तो -∞ से -2, -∞ से -2, ओके -2 को इंक्लूड करना है क्या? देखो -2 का भी मैंने रख लिया तो इक्वालिटी होल्ड हो जाएगी, तो ओपन इंटरवल। ये वाली क्वांटिटी एक भी मेरे को लेनी नहीं है। क्या मेरे को -1 लेना है? -1 भी नहीं लेना क्योंकि -1 पे क्या हो रहा है? नेगेटिव ही बन रहा है। ओके तो यहाँ से पूरा नेगेटिव है, ओके ये पूरा नेगेटिव है, ये सब नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। ओके ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और 4 पे वैल्यू पॉजिटिव है, तो 4 से लेके कहाँ तक लेना है? इन्फिनिटी तक। तो अपना जो आंसर हो गया, कहाँ पे मैं लिख रहा था आंसर? x बिलोंग्स टू -2 से -1, ये -1 है, तो अपन जो आंसर लिख रहे हैं x बिलोंग्स टू दैट इज -∞ से -2, ओके -2 पे ओपन इंटरवल, यूनियन ये जो 4 है, 4 से तुम्हें लेना है पूरा, 4 से इन्फिनिटी।
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जब इनइक्वालिटी को सॉल्व करो तो ये बात दिमाग में रखना, हर एक क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करना कि इनइक्वालिटी होल्ड हो रही है कि नहीं। थोड़ा सा तुमको देखना रहेगा क्योंकि उसके आगे तक की वैल्यूज़ पे भी आंसर 3 ही बन रहा है। देखो 3 से 4 पूरी वैल्यूज़ मैंने देखी, सब पे 3 बन रहा है, तो 3 + 2 5 होता है, 3 - 3 0। इक्वालिटी हमें चाहिए नहीं, इनइक्वालिटी चाहिए, तो हमने ये सारी वैल्यूज़ रिजेक्ट कर दी। क्लियर? मेरे को केवल पॉजिटिव वैल्यूज़ लेनी थी, तो वो है -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन 7th का आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर? ये नोट कर लेना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। जिसको भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटी में दिक्कत आ रही है उसको एक एडवाइस दूंगा कि यार देखो, सबसे पहली चीज़ क्या करा करो, जहाँ पे पहले क्रिटिकल पॉइंट, जैसे तुम लीनियर इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हो भाई, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो पहले अपन ने देख लिया ये इक्वल टू 0 कब होता है। तो इक्वल टू 0 ये आया x बिलोंग्स टू 3 से 4 है ना, 3 पे क्लोज्ड इंटरवल 4, और इधर से आया x बिलोंग्स टू -2 से -1। तो यार ये वैल्यूज़ को अपन ऐसे बना दो जिस पे 0 आ रही है। अब तुमको ये वैल्यूज समझ में आ गई 0। अब देखो 4 मैंने क्यों लिया, 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 जब तुम इसमें रखोगे, 4 इसमें जब तुम रखोगे, देखो 4 पे ओपन इंटरवल था, 4 पे 0 नहीं बन रहा था, तो 4 जब तुमने इस पे रखा तो पॉजिटिव क्वांटिटी आ रही है। सिमिलरली -1 पे ओपन इंटरवल था, तो -1 भी मैं चेक करूंगा, -1 मैंने रखा तो नेगेटिव मिल रहा है, इसलिए मैंने -1 को रिजेक्ट कर दिया, और इधर पॉजिटिव है उधर पॉजिटिव, तो -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी इसका आंसर हो गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, -∞ से -2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। -2 पे कैसा इंटरवल है, ओपन, -2 पे ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि कभी तुम -2 रख दोगे यहाँ पे तो देखो -2 + 2 0 बन जाएगा। अपने को इक्वालिटी चाहिए, इनइक्वालिटी चाहिए, ना कि इक्वालिटी, तो 0 नहीं बनाना है। ओके, तो -2 पे कैसा इंटरवल आएगा, ओपन। समझ में आई बात यार, ये नोट कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाला करो। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जिनने लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ी होगी उनको समझ में आ गई होगी ये बात, क्या होता है क्रिटिकल पॉइंट। तो यार मैं सच बता रहा हूँ, रिलेशन एंड फंक्शन के क्वेश्चन तभी करो जब लीनियर इनइक्वालिटी में अच्छी कमांड हो। लीनियर इनइक्वालिटी नहीं आता और तुम ये नंबर लाइन पे बनाना ही नहीं जान रहे हो तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। और जिनको लीनियर इनइक्वालिटी बहुत अच्छे से आता है वो तो ये क्वेश्चन ओरली निपटा देंगे। ओके, चलो इसके बाद अगला प्रॉब्लम, 3rd क्वेश्चन, शीट नंबर 3 का मॉड्यूलस फंक्शन का क्वेश्चन है ये। ओके, इस तरीके से तुम्हारे सारे फंक्शन रिवाइज हो रहे हैं। ओके, जो भी हमने फंक्शन देखे हैं तो कैसे उनको अप्लाई करना है, वो कैसे क्या सोचना है क्वेश्चन को करते वक्त। f(x) बराबर 1 - mod x अपॉन 2 - mod x, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसकी डोमेन निकालनी। ओके, ऑप्शन दिए हैं तुमको 4, ये भी शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ओके, तो देखो ये क्वेश्चन को देखिए तो 1 - mod x अपॉन 2 - mod x शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये जो पूरी क्वांटिटी है ये मैंने बोल दी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसमें ये जो नीचे की क्वांटिटी ये शुड नॉट बी इक्वल टू 0 होनी चाहिए, मतलब ये पोल वाला पॉइंट है। क्लियर? अब इसके जो क्रिटिकल पॉइंट होंगे, x की जगह मैं 1 रखूंगा तो 1 - 1 0 बन जाएगा, x की जगह मैंने -1 रखा तो 1 - 1 का भी मॉड खुलेगा तो 1 ही बनेगा। ओके, तो ऊपर वाले से मेरे 2 क्रिटिकल पॉइंट मिले, 1 और -1 और 1। ओके, और ये होंगे तुम्हारे जीरोस। नीचे वाले को देखे डिनोमिनेटर को, 2 - mod x, देखो 1 - mod x कब 0 होगा, जब mod x बराबर 1 होगा, और mod x बराबर 1 मतलब x बराबर 1 और -1। सिमिलरली 2 - mod x बराबर 0। ओके, तो mod x बराबर 2, तो x बराबर 2 और -2। ओके, तो 2 और -2। अब तुम एक चीज़ जानते हो कि यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में लिखा है तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट है ये तुम्हारे पोल्स होंगे। ओके, तो इनको सॉल्यूशन में हमें नहीं लेना है, जबकि -1 और 1 तुम ले सकते हो क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन लगा है। ओके, अब 2 से बड़ी क्वांटिटी, मैंने 2 से बड़ी क्वांटिटी कोई सोची, 2 से बड़ा मतलब 3 4 अप टू इन्फिनिटी तक। 3 रखो, 1 - 3 2 - 3, नेगेटिव नेगेटिव, ओवरऑल क्या आया, पॉजिटिव। क्लियर? अब 2 - mod x, 2 - mod x, अब तुमने 1.5 रख लिया, मान लो 1.5 रखा तो ये क्या आया, नेगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव।
नेगेटिव, क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है ना, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होती है। ये चीज़ मैंने बताई है, जब लीनियर फैक्टर को क्रॉस करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज होगी। तुमको क्या चाहिए, पॉजिटिव और इक्वल टू 0। तो -∞ से -2 पोल है तो ओपन इंटरवल, यूनियन -1 से 1, यूनियन 2 से इन्फिनिटी। 2 पे ओपन इंटरवल क्यों, क्योंकि 2 भी पोल है, डिनोमिनेटर में 2 नहीं रख सकते, क्लियर, क्योंकि 0 बन जाएगा। बाकी -1 और 1 रख सकते हैं, इक्वालिटी तो होल्ड कर सकती है, रूट के अंदर 0 आ सकता है, क्लियर, इसलिए मैंने उनको ले लिया। ओके, और ये साइन अल्टरनेट कैसे हो रहे हैं, एक और बार रिकॉल करा रहा हूँ जो लीनियर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट बताया था। भाई 2 माइनस मॉड एक्स को क्रॉस कर रहा है ये 2 फैक्टर, तो ये लीनियर फैक्टर है तो पॉजिटिव आया है तो इधर नेगेटिव। अब 1 को क्रॉस कर रहे हो तो 1 भी एक लीनियर फैक्टर से बन रहा है, 1 माइनस मॉड एक्स से, तो पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। तो ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये कौन से ऑप्शन में दिया है, 7th वाले क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन था ये, 3rd वाला क्वेश्चन, और ये तुमको दिया है ऑप्शन सी। ओके, उन्होंने -1, यूनियन -∞ से -2, यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ऐसे लिखा है। ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्लियर ये बात, तो यार नोट कर लेना। बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हमने आज। ओके, कैसे सॉल्व कर रहे समझो इन चीज़ों को। ओके, चलो इसके बाद अच्छा, अब यार इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मैंने तुमको सिखा दिया है, तो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, डोमेन निकालो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूँ, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग x टू द बेस 2। ओके, डोमेन निकालनी इस फंक्शन की। ओके, ये क्वेश्चन अपन अब ले रहे हैं। तो यार मेरे को एक चीज़ बताओ डोमेन निकालने के लिए। पहली चीज़, साइन इनवर्स x की डोमेन क्या होती है, x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो ये जो x है इसकी जगह क्या लिखा है, log 2x, मतलब log x टू द बेस 2 बिलोंग्स टू -1 से 1, क्योंकि इनवर्स के अंदर लिखा है, तो साइन इनवर्स के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है दैट शुड बिलोंग्स टू -1 to 1। ये बात तो समझ में आई। एक और चीज़, अब ये log 2x है, तो ये जो x है ये log के अंदर लिखा है, मतलब x शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन 0। अब देखो log 2x बिलोंग्स टू -1 to 1 एज वेल एज x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ओके, यहाँ पे इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब ये सब एक साथ होल्ड होंगे तभी तुम सॉल्यूशन निकाल पाओगे। तो यार मेरे को एक चीज़ बताओ, log 2x कभी -1 से 1 है, इसका मतलब क्या है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, log x टू द बेस 2 -1 से 1। ओके, अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -1 से 2 की पावर 1, दैट इज 1/2 से 2। ओके, तो x बिलोंग्स टू क्या आया तुम्हारा, 1/2 से 2। समझ पा रहे हो क्या करा अपन ने, साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x, इस पूरे को मैंने मान लिया कैपिटल X, तो कैपिटल X बिलोंग्स टू -1 से 1, कैपिटल X की जगह अब log 2x ले लिया, log 2x बिलोंग्स टू -1 to 1, मतलब log x टू द बेस 2 की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए, तो x की वैल्यू 2 की पावर -1 और 2 की पावर 1। देखो जब ये इंडाइसेस 1 से बड़ा होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है, 1/2 से 2 आ गया। पर मान लो कभी ये इंडाइसेस 1/2 होता, ये 2 की जगह, मतलब जब ये जो नीचे लिखा है बेस में, बेस ही बोलते हो ना तुम उसको, तो बेस जब 0 से 1 होता है, जब बेस 0 से 1 होता है, ओके, बेस मतलब जब तुम ये log x टू द बेस a, तो जब a तुम्हारा 0 से 1 होता है, तो जब तुम इसको एक्सपोनेंशियली कन्वर्ट करते हो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। देखो इसकी जगह कभी 1/2 होता तो 1/2 की पावर -1 इज 2 और 1/2 की पावर 1 इज 1/2, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्लियर, तो ये नोट कर लेना, जब तुम्हारा बेस 0 से 1 होता है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। क्लियर, पर जब तुम्हारा बेस 1 से बड़ा है दैट इज 2, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी वही रहेगी। तो यहाँ पे आ गया x बिलोंग्स टू 1/2 से 2, यहाँ पे आया x अपना ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। भाई x ग्रेटर देन 0 है इसमें, है, तो बस ये तुम्हारा आंसर हो गया।
ओके, पक्का समझ में आता है, ये नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में मैंने इसके अंदर लगा दिया रूट। ओके, इसी क्वेश्चन में अपन एक चेंज करते, इस पे लगा देते रूट। अब इसकी डोमेन निकालो। पहले अपन ने उसको बिना रूट के देखा था, अब रूट लगा दिया। तो अब देखते फंक्शन कैसा है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, दैट इज रूट ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स टू द बेस 2। तो सबसे पहली चीज, ये रूट के अंदर की क्वांटिटी कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ये पूरी है, तो ये शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब साइन इनवर्स को मैंने कभी उधर भेजा तो क्या बना, ये लॉग एक्स टू द बेस 2 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, लॉग एक्स टू द बेस 2। क्लियर, यहाँ से तुम्हारा x की वैल्यू आ गई, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 की पावर 0। बेस, अभी मैंने बात करी, कभी a तुम्हारा ग्रेटर है 1 से तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, कभी इसकी जगह ये होता log 1/2 टू द बेस x। ओके, और ये होता ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब तुम 1/2 भेजते तो ये ऐसा हो जाता, समझ रहे हो, 1/2 की पावर 0 इज 1। साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, जब तुम्हारा बेस दैट इज log x टू द बेस a जब 0 और 1 के बीच में है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी ऐसी चेंज हो जाती है। पर जब बेस तुम्हारा 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, x तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ गया। ये तो एक चीज़ से समझ में आया। एक और चीज़ क्या होगी कि यार ये log x टू द बेस 2 की वैल्यू -1 से 1 ही होनी चाहिए। ओके, क्योंकि साइन इनवर्स x, तो ये कैपिटल X कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1। वही डोमेन देखी थी ना अभी साइन इनवर्स x की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सेकेंड वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में ये बात कर चुका हूँ। तो log x टू द बेस 2 की वैल्यू -1 से 1 होनी चाहिए। तो ये आया तुम्हारा 2 की पावर -1 x 2 की पावर 1, तो 1/2 से 2। अब तुम मेरे को चीज़ बताओ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है क्या इस केस में, x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है 1/2 से 2। अब इन दोनों का क्या ले लोगे, इंटरसेक्शन। यहाँ से क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू 1 से इन्फिनिटी, और वहाँ से आ रहा है x बिलोंग्स टू 1/2 से 2। तो ओवरऑल इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो यार 1/2 इज 0.5 तो कम है, तो ये आ गया तुम्हारा x बिलोंग्स टू 1 से 2। जब ये वाले सेट और इस वाले सेट का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनली यू विल गेट x बिलोंग्स टू 1 से 2। ऑब्वियस सी बात है, 1 से इन्फिनिटी इस पूरे सेट में आ रहा है, 0.5 से 2, तो 1 से 2 ही उनका कॉमन सेट है, तो 1 से 2 क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका आंसर क्या हो गया, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 to 2। क्लियर है ये बात, पक्का। तो यार ये भी नोट कर लेना। तो इस तरीके से लॉगरिथमिक फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। क्लियर, एक्सपोनेंशियल में बदल के ये 1/2 उधर क्यों चला गया, ये बात जिसको समझ में नहीं उसके लिए ये a की पावर m बराबर n, तो अब इनइक्वालिटी है तो भी चला जाएगा। पर साइन ऑफ इनइक्वालिटी ध्यान रखना कि बेस a कैसा है तुम्हारा, 1 से बड़ा है कि 0 और 1 के बीच में। कभी 0 और 1 के बीच में तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी नहीं चेंज होगी। क्लियर, तो ये नोट कर लिया करो ये सारी चीज़ें ना, स्टार मार्क करके। तो इस क्वेश्चन से हमने ये नया कंसेप्ट सीख लिया। ओके, 11th में पढ़ाने की चीज़ें ये सब, इनइक्वालिटी, लॉगरिथमिक, पर कोई नहीं, अपन डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ रही है चीज़ें। तो जिनको समझ में नहीं आ रहा वो नोट भी कर लेना अपने नोट्स में ये सारी चीज़। ओके, तो यार ये क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 से 2, x बिलोंग्स टू इस फंक्शन की डोमेन। ओके, पक्का। चलो, तो यार आज के लिए इतना काफ़ी है ना। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और देखे क्या, एक क्वेश्चन और देखते हैं, है ना। ये इसी तरीके का आप लोग कोशिश करना कि आपसे बने, सिंपल क्वेश्चन ही ले रहे, ज़्यादा टफ नहीं। ओके, अभी अपन ने जिन तरह के क्वेश्चन डिस्कस किए उसी टाइप का एक क्वेश्चन लेता हूँ। ओके, सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल्स, लिखो सम ऑफ the positive integral values, sum of the positive integral values
ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑफ द डोमेन ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है तुम्हारा, एफ ऑफ एक्स बराबर, बहुत सिंपल सा फंक्शन है, रूट ऑफ एक्स माइनस 1, 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3। ओके, ये फंक्शन है। तुमको बताना सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। इन्होंने डोमेन नहीं पूछा तुमसे, इन्होंने क्या पूछा, सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो पहले तुम डोमेन का सेट निकालो x बिलोंग्स टू, और उसमें जितने भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज आ रही है, मतलब x की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है तुम्हारे फाइनल डोमेन के सेट में, उनका तुमको सम करना है। तो यार बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, x माइनस 1, 5 माइनस एक्स, खुद से करना है ना, वीडियो पॉज कर लो, खुद से सॉल्व करो ये क्वेश्चन और आंसर देखते सेम आ रहा है कि नहीं अपना। x माइनस 1, 5 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि रूट के अंदर की क्वांटिटी है। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, 1 5 3, 1 3 5। कैसे किया, x माइनस 1 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू 1 आ गई, 5 माइनस एक्स को 0 रख दिया तो x की वैल्यू 5 आ गई, x माइनस 3 को 0 रख दिया तो x की वैल्यू 3 आ गई। पर ये जो 3 वाला ये तुम्हारा पोल है, इसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, और 5 और 1 तुम्हारे इंक्लूड होंगे। क्लियर। अब 5 से बड़ा मैंने कोई नंबर लिया, मान लो मैंने 5 से बड़ा 6 लिया, तो ये पॉजिटिव, 6 माइनस 1 इज 5, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आया तुम्हारा, नेगेटिव। अब एक 5 माइनस एक्स लीनियर फैक्टर है, ओके, तो शुरू हुआ नेगेटिव से, फिर पॉजिटिव हो गया क्योंकि 5 माइनस एक्स को कूदे अपन, फिर x माइनस 3 को जंप किया तो नेगेटिव, फिर x माइनस 1 पॉजिटिव। क्या लेना है, पॉजिटिव और इक्वल टू 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 को क्या करेंगे, इंक्लूड। क्लियर। यूनियन 3 से 5 को क्या करेंगे, इंक्लूड। क्या पूछा था, सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये x बिलोंग्स टू आया तुम्हारा, डोमेन आ गई, ये डोमेन सेट है। अब इसमें से पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज क्या क्या है, 0 और 1, 0 तो पॉजिटिव नहीं, 1 आ गया, 1 इधर, 4 और 5, 3 तो ओपन इंटरवल में है तो 4 5, तो 1 + 4 + 5, तो कितना आया, 10 इसका आंसर हो गया। सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ द डोमेन ऑफ द फंक्शन। भैया डोमेन सेट निकला, इसमें जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स है इस सेट में, 4 और 5 आया इधर, 3 पे तो ओपन इंटरवल लगा था 4 5, और इधर से 1, तो 3 ही पॉजिटिव इंटीग्रल्स है पूरे डोमेन सेट में, उनका सम कर लिया तो आंसर आ गया 10। समझ गए। तो यार आज के लेक्चर में हमने क्या करा, क्वेश्चंस करे वैरायटी के, और उम्मीद कर रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन से एक नया कंसेप्ट आप में डेवलप हुआ होगा कि अप्रोच कैसे करनी। देखो सिंपल चीज़ है, रूट वाला, लॉग वाला, साइन इनवर्स वाला, उनकी लोकल डोमेन तुमको याद है, तो अब साइन इनवर्स के अंदर मैंने लॉग लगा दिया था, तो यार इसकी डोमेन पता है कि इसके अंदर की वैल्यू -1 से 1 होती है। फिर लॉग के अंदर, मतलब डोमेन के अंदर जाते जाओ और देखो कि फंक्शन डिफाइन कब हो रहा है, उस हिसाब से तुम आंसर निकालो। क्लियर। बताओ समझ में आ रही है चीज़ें कि नहीं। आज की वीडियो के बाद 2 शीट और मैं डोमेन की डाल रहा हूँ, वो कर लेना। फिर अगले लेक्चर से रेंज के बारे में बात करेंगे, रेंज के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बात नहीं करेंगे, अब क्वेश्चन करेंगे। ओके, रेंज को ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे उसका, और अलजेब्रिक तरीका भी, उस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ओके, तो यार उम्मीद कर रहा हूँ कि सब चीज़ें समझ में आई होगी आज के वीडियो में। ओके, जेई ओरिएंटेड वीडियो था, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लेवल बढ़ गया हो एकदम, तो जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो थोड़ा आराम से चीज़ों को पढ़ो। हर चीज़ मैंने बता रखी कि लीनियर इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, क्या होता है, फंक्शन के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, बस उनको अप्लाई किया है। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, अगले वीडियो में मिलते, इसके आगे की बातें करेंगे।